जो यहाँ पहुँचे उनका तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर अभिवादन शुक्रिया। मैं सभी से, अपने साथीगणों से और जो यहाँ पहुँचे हैं सभी से, चाचा ताया दादा जो भी हैं उनसे मैं यही अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दें, ताकि हम अपने दारसुल गाँव को प्रगति की पथ पर और आगे लेके जाएं, सुनहरा दारसुल बनाएं, समृद्ध दारसुल बनाएं। इसलिए मेरी दोबारा फिर आपसे विनती है कि आप बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दें और एक साफ़ सुथरा भाईचारे से अपना इलेक्शन लड़ें। ये व्यक्तिगत अपनी लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। इसीलिए भाईचारे से इलेक्शन लड़ें और पूरे जोश से मेरा साथ दें। धन्यवाद। कुर्सियाँ और बता लो इधर। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। फतेहाबाद जिले के अंदर हम धारसुल गांव में बैठे हैं। यहाँ तीसरे चरण का चुनाव है। 25 नवंबर को वोटिंग है। 5 से 11 तारीख तक नॉमिनेशन फार्म भरे जाएंगे। इस दौरान हम धारसुल कलां के सरपंच उम्मीदवार अमन सिंह के पास बैठे हैं। उनसे जानेंगे पंचायती चुनाव के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या तमन्नाएं हैं गांव के प्रति, उनसे बात करेंगे। अमन जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपका और आपके चैनल हरियाणा समाज न्यूज़ का और उनके दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार। हाँ जी, अमन जी, बताइए भी, आप धारसुल कलां जो टोहाना ब्लॉक का बड़े गांवों में गिना जाता है गांव, तो इसके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। पिछले दौरान जितने भी पंचायतें बनी वो समस्याएं जो वैसे की वैसी ही रही हैं, ज़्यादातर हल नहीं हो पाई, लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। तो आप मैदान में उतरे हैं इस बार, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें हमारे साथ। हाँ जी, जैसे कि आपने कहा, हमने भी देखा, जैसे मैंने भी, जैसे इतने सालों के बाद भी हमारा गांव में ना तो प्रॉपर तरीके से नालियों का और गलियों का विकास हुआ जी, और ना ही शिक्षा में सुधार हुआ, और नशा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के हल के लिए मैंने और मेरे साथियों ने प्रयास किया कि चुनाव के माध्यम से गांव की सेवा की जाए, जो गांव में कमी है उनको दूर किया जाए। इसलिए हमने चुनाव में आने का मन बनाया। तो आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं गांव में, क्या क्रांति करना चाहते हैं जिससे कि समाज का भलाई हो सके, समाज में कोई परिवर्तन आ सके? मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, तो और बेरोजगारी का है, सफाई का है, पानी निकासी का है। इनके ऊपर आप क्या करोगे? सबसे पहले तो शिक्षा है जी। हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं। जैसे कि हम अपने गांव में 12वीं का स्कूल है जी, उसमें केवल 8 की ही पढ़ाई होती है जी। हम गांव के सहयोग से, अगर जनता में जनादेश देती है तो हम गांव के सहयोग से यहाँ कॉमर्स की और नॉन मेडिकल की भी कक्षाएं शुरू करवाएंगे जल्द से जल्द, सरकार से मिलके भी, आश्वासन लेके भी। और जैसे स्टेडियम भी है, उसमें प्रॉपर सुविधा नहीं है। हम वहाँ एक कोच की भी सुविधा गांव के सहयोग से बच्चों को दिलवाएंगे, ताकि वह एक अच्छी कोचिंग लेके आगे अपना और अपने माँ बाप का और गांव का नाम रोशन कर सके। इस प्रकार अगर बच्चा खेल में भी लगेगा और पढ़ाई भी करेगा तो उससे पढ़ लिख कर वो अपने आप ही नौकरी की योग्य हो जाएगा और नशे से दूर हो जाएगा जी। हम यही चाहते हैं कि गाँव को शिक्षा और इसमें खेल में की तरफ और लेके जाएं। एक अपने गाँव में उसकी स्वास्थ्य में काफ़ी कमी है जी, स्वास्थ्य की चीज़ों में। जिस प्रकार अपने दारसुल कलां और खुर्द 2 गांव हैं, एक भी एम्बुलेंस नहीं है। हम पंचायत के सहयोग से और गांव के सहयोग से गांव को एम्बुलेंस की सुविधा भी दिलवाने का काम करेंगे, और 5 या 10 बेड का अस्पताल सरकार से इसकी मांग करेंगे, या 5 या 10 बेड का अस्पताल भी होना चाहिए, क्योंकि दारसुल गाँव, टोहाना, रतिया, जाखल सभी से शहरों से 20-20 किलोमीटर दूर है, जहाँ इलाज के लिए फतेहाबाद हिसार जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों का यही दारसुल में इलाज हो। और भी कई चीज़ें हैं जो हम समय समय पे गांव के सहयोग से करते रहेंगे जी।
एक सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में सफाई और बरसाती पानी की निकासी का। बरसात के दौरान गलियों में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। कई गलियां अभी कच्ची भी हैं जो काफ़ी पुरानी है, पहले बनी थी। तो इनके बारे में इनका क्या समाधान करने की योजना है? अपने गांव में जी सबसे बड़ी निकासी की समस्या है जी। जोड़ तो हैं पर वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह या और सारे गांव का पानी उसी में जाता है। आगे निकासी का या नीचे भूमिगत के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम उनका सौंदर्यीकरण करके एक मैप तैयार करवा के पंचायत के सहयोग से उनके आगे 2 या 3 पोर्शन करेंगे। वे एक साफ पानी का हो, एक गंदे पानी का हो। उसका आगे कुछ जैसे तकनीकी सलाह लेके भी अफसरों की भी या जानकार बंदों की भूमिगत बोर और या कच्ची नहर में पानी गिरवाने का काम करेंगे। और गलियों नालियों का अच्छी तरह से लेवल तैयार करवा कर फिर गलियों नालियों का भी काम किया जाएगा। तो आज इनके साथ गांव की कुछ महिलाएं भी आई हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये थोड़ा सा इधर भी थोड़ा दर्शक घुमाएं। इनके साथ जो गांव की महिलाएं समर्थन के लिए आई हैं। तो ये थे हमारे साथ अमन जी जो धारसूल कलां से सरपंच उम्मीदवार हैं। तो देखते हैं इनको गांव वाले कितना समर्थन जुटा पाते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा।